हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं सी जितेंद्र यादव स्वागत करता हूँ हमारी चैनल इन्वेस्टर प्राइड पे। और गाइस, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड वर्सेस एक्सिस फोकस 25 फंड। तो गाइस, इस दोनों फंड के ऊपर कंपैरिजन करके देखेंगे एंड देन विल फिगर आउट कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है जो आपके लिए सही बैठता है। तो इसी दोनों फंड के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। इस दोनों फंड के ऊपर इंडिविजुअली मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और इन डिटेल एनालिसिस मैंने करा हुआ है। तो अगर आपको इंडिविजुअली देखना है तो दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद एक कंपैरिजन वीडियो आप देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लगता है कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस है आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी आने वाले वीडियो जो है आप मिस नहीं करेंगे। गाइस, मैं बता दूं कि इस चैनल पे जो वीडियोज आता है बेसिकली म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स एंड आपके जो पर्सनल फाइनेंस होता है उससे रिलेटेड वीडियोज आता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके आप सपोर्ट करें गाइस। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना वक्त गवाए। तो गाइस, बात करें दोनों के कंपैरिजन के ऊपर और कंपैरिजन के लिए हमने 7 पैरामीटर्स यूज करने हैं। तो पहला पैरामीटर जो होगा आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको AUM भी बोलते हैं। देन एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो एलोकेशन, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन, रिस्क रेशियोज एंड एट द एंड देखेंगे गाइस कि पास्ट रिटर्न्स यानी कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसा है इन दोनों फंड का। तो गाइस, चलिए बात करते हैं पहला पैरामीटर, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो गाइस, एसेट अंडर मैनेजमेंट, गाइस ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखे अपने पास्ट के जो वीडियोज है, पुराने वीडियोज में। तो गाइस, जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं इसको मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इनके बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ताकि टाइम का बचत हो, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। तो गाइस, बात करेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो AUM है वो है अराउंड आपका 23,092.87 करोड़ का। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड का है 20,068.94 करोड़ का। तो देखें तो जो एसबीआई फंड है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट मोटा मोटी 3,000 करोड़ ज्यादा है आपके एक्सिस फोकस 25 फंड से। तो गाइस, एसेट अंडर मैनेजमेंट ये माना जाता है कि जितना कम हो एक फंड का वो उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे देखें तो एसबीआई फोकस फंड का ज्यादा है एसेट अंडर मैनेजमेंट और एक्सिस फोकस 25 फंड का कम है। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे एक्सिस फोकस फंड बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस, ये रही बात आपका AUM का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो देखिए तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का 0.69% है, वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड का 0.59 है। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का तो कैटेगरी एवरेज का 0.9 है गाइस। तो देखिए तो एक्सपेंस रेशियो आपका एक्सिस फोकस 25 फंड जो है इसका कम है अगर आप कंपेयर करते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से। बट इस दोनों ही फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो अपने कैटेगरी एवरेज से तो कम है, बट एक्सिस फोकस 25 फंड का एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से भी कम है। तो गाइस, इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो देखे तो आपका एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं गाइस एग्जिट लोड का कि अगर आप बेचते हैं विद इन अ ईयर तो आपको कितना एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखे गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की बात करें तो यहाँ पे आपको 1% देना पड़ता है विद इन अ ईयर। अगर आप रिडीम करते हैं अपने फंड को या फिर यूनिट को तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। वहीं गाइस, एक्सिस फोकस 25 फंड की बात करें तो यहाँ भी आपको 1% देना पड़ता है। बट गाइस, यहाँ पे एक कैच है कि आपको तभी देना पड़ेगा जब आप 10% से ज्यादा यानी कि 10% के ऊपर अगर आप यूनिट को बेचते हैं। तो इसीलिए गाइस, अगर आप 10% तक रिडम्पशन करते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मार्जिनली बेटर है एक इन्वेस्टर के लिए जो कि विद इन अ ईयर ही रिडम्पशन करते हैं। तो गाइस, यहाँ भी देखें तो आपका एक्सिस फोकस 25 फंड थोड़ा सा ही सही लेकिन बेटर दिख रहा है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से। बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस, पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए हम लोग इक्विटी में देखेंगे इन्वेस्टमेंट कितना है, डेट में एंड देन अदर में कितना इन्वेस्टमेंट है। तो बात करेंगे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड जो है इक्विटी में 94.99% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं एक्सिस फोकस फंड देखे तो 96.9% इन्वेस्ट कर रहा है, मोटा मोटी 97% का। डेट की बात करें गाइस तो दोनों ही फंड डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। अदर की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है वो 5% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड जो है अराउंड 3% इन्वेस्ट कर रहा है अदर में। गाइस, अदर में बेसिकली जो ट्राई पार्टी डिपोज है वहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है और एक्सिस फोकस 25 फंड है वो आपका जो एक्सिस बैंक का एफडी है वहां पे भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो गाइस, इन टर्म ऑफ एसेट क्लास देखिए तो दोनों ही फंड ठीक लग रहा है, मतलब इक्वल सा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते कि बेटर कौन सा है। अब गाइस, बात करते हैं कि इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब इक्विटी को अगर फर्दर डीप डाइव करके देखते हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर अदर कैटेगरी के स्टॉक्स में
कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इस पे बात करेंगे। तो गाइस एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की बात करें तो ये फंड लार्ज कैप में 33.47% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं एक्सिस फोकस फंड की बात करें गाइस तो 69.57% इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कैटेगरी एवरेज देखें तो 64.38%। गाइस लार्ज कैप में देखें तो एक्सिस फोकस फंड मोटा मोटी 70% के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहीं एसबीआई फोकस सिर्फ 33 या फिर आप कह लीजिए 33.5% इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड कैटेगरी एवरेज देखें तो 34.5 के अराउंड है। मिड कैप की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस फंड मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अराउंड 25.6%। एक्सिस फोकस फंड है वो आपका 11.72% इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो कैटेगरी एवरेज जो मिड कैप में इन्वेस्ट करता है वो है आपका 15.07%। बात करें गाइस स्मॉल कैप का तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है वो अराउंड 7% इन्वेस्ट कर रहा है स्मॉल कैप में। एक्सिस फोकस 25 फंड है वो 0% इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप में एंड कैटेगरी एवरेज में देखें तो 6.67% के आसपास इन्वेस्ट होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एंड अदर की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है अदर में 29% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं एक्सिस फोकस फंड की बात करें गाइस तो ये अराउंड 15.61% इन्वेस्ट कर रहा है अदर में। गाइस बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का तो अदर में देखा जाए तो जो इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड है। लाइक नेस्डैक के जो स्टॉक्स है, नेस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स है, यूएस वाले स्टॉक्स है, वो भी इंक्लूडेड है, तो इसीलिए ये परसेंटेज आपको थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। तो गाइस बात करें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और अदर में कहां कहां कितना कितना इन्वेस्ट हो रहा है तो इस सेंस में देखें तो कौन सा बेहतर दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगर देखें तो एक्सिस फोकस फंड जो है ये बेसिकली लार्ज कैप की तरफ इसका इंक्लाइनेशन ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है, तो इसीलिए आप देखेंगे ये फंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साइड ज्यादा सही दिखेगा आपको। बट अगर गाइस बात करें डाइवर्सिफिकेशन का तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा डाइवर्सिफाइड दिख रहा है क्योंकि यहाँ लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में भी है, स्मॉल कैप में भी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। इसीलिए ये एक एडेड एडवांटेज है एसबीआई फोकस फंड के साथ क्योंकि ये यूएस की जो कुछ स्टॉक्स है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करता है अराउंड 15% का। तो गाइज इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन देखे तो मेरे हिसाब से एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर लार्ज कैप कह लीजिए या फिर मिड कैप कह लीजिए या फिर स्मॉल कैप में, सब में मोटा मोटी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है और साथ के साथ इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। तो इसीलिए गाइस मुझे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेटर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का। तो गाइस बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का तो इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 46% का है। एक्सिस फोकस 25 फंड का 134% का है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो ये है 176.74, अराउंड 177% का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उतना बेटर माना जाता है क्योंकि ये जिस भी फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जितना कम होता है उस फंड का स्टेबिलिटी उतना ही बेहतर माना जाता है। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखे तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड बहुत ही लंबे मार्जिन से बीट कर रहा है एक्सिस फोकस फंड को भी और कैटेगरी एवरेज को भी। इसीलिए गाइस यहाँ पे इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखे तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड वो ज्यादा बेहतर दिख रहा है आपको। अब गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड इसमें टोटल 26 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस फोकस 25 फंड जो है 24 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इस कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है वहां पे जो एवरेज नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है गाइस वो अराउंड 26-27 के आसपास में रहता है। अब गाइस बात करते हैं टॉप 5 स्टॉक्स का कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ गाइस कि उस टॉप 5 स्टॉक्स में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का तो ये फंड बेसिकली 26.77 यानी कि 27% के अराउंड इन्वेस्ट कर रहा है टॉप 5 स्टॉक्स में। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड है ये 42% इन्वेस्ट कर रहा है गाइस टॉप 5 में और कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 37.26% है। तो गाइस एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जो टॉप 5 में कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है, वो चाहे एक्सिस फोकस फंड के कंपैरिजन में हो या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं गाइस टॉप 10 स्टॉक्स का। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन देखे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का ये है आपका 48.19%। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड की बात करें गाइस तो ये 66% का कॉन्सेंट्रेशन रखता है टॉप 10 स्टॉक्स में। एंड कैटेगरी एवरेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो है गाइस आपका अराउंड 60.51% का। तो अगेन गाइस यहाँ पे भी एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो कम है अगर आप उसको कंपेयर करते हैं एक्सिस फोकस फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस यहाँ भी ये बेटर दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर का तो जो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है इसका कॉन्सेंट्रेशन टॉप 3 सेक्टर में देखे तो 35.39% का है। एक्सिस फोकस 25 फंड की बात करें तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 65.44% है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो यहाँ पे 43.63% का कॉन्सेंट्रेशन है। गाइस अगेन
इन टर्म ऑफ टॉप 3 सेक्टर भी देखे तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन वो काफी कम है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड से या फिर कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन देखे तो गाइस ये जो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है काफी बेहतर दिख रहा है। गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि मान के चलिए कि अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात करते हैं और यहाँ पे किसी भी एक म्यूचुअल फंड का 100% कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि सारा का सारा पैसे टॉप 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर ये टॉप 5 स्टॉक्स परफॉर्म करना बंद कर दे तो होगा क्या? आपका जो म्यूचुअल फंड है उसका रिटर्न बिल्कुल ही नील हो जाएगा या फिर लॉस में आएगा। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतर होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बट गाइस ओवर डाइवर्सिफाइड भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, मतलब आपका पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखे तो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है ज्यादा बेटर दिख रहा है इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं गाइस टॉप 10 स्टॉक्स का और देखेंगे कि ओवरलैपिंग है क्या दोनों फंड में। तो बात करें एक्सिस फोकस 25 फंड का, तो गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक्सिस फोकस 25 फंड में देखे तो एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, टीसीएस, इन्फोसिस जो Naukri.com है वो, कोटक महिंद्रा बैंक, डिविज लैब, पीडीलाइट इंडस्ट्री, एचडीएफसी, देन बजाज फिनसर्व एंड विप्रो। तो ये 10 के 10 स्टॉक है जो एक्सिस फोकस 25 फंड में है, मतलब टॉप 10 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अब बात करते हैं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का, तो यहाँ पे अगर टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें तो मुथूट फाइनेंस, देन आपका नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, पीएनजी, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, इनवीडिया, डिविज लैब, हैट्सन एग्रो एंड देन मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। तो गाइस काफी डिफरेंट है दोनों अगर टॉप 10 की बात करें एटलीस्ट, तो क्योंकि एक्सिस फोकस 25 है ये बेसिकली लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ इंक्लाइंड है, और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है इसमें आप देखेंगे तो लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है और कुछ फॉरेन के स्टॉक्स भी है यहाँ पे, जैसे आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, अल्फाबेट देखेंगे, एनवीडिया देखेंगे। तो ये तीनों जो है नैस्डैक लिस्टेड स्टॉक्स है, तो ये यूएस के स्टॉक्स है गाइस। तो ये मिक्स है यहाँ पे इंडियन प्लस यूएस के स्टॉक्स का। और गाइस कॉमन स्टॉक्स की बात करें तो सिर्फ एक ही स्टॉक कॉमन है यहाँ पे, वो है आपका डिविज लैब जो दोनों में मिलता है। तो गाइस ओवरलैपिंग ना के बराबर है एटलीस्ट टॉप 10 स्टॉक्स में। तो गाइस इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देखे तो ठीक है, दोनों फंड यूनिक दिख रहा है आपको, और यहाँ पे हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि भाई कौन सा बेटर है, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है। तो ये रही बात गाइस आपका पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग का। अब चलिए बात करते हैं डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो इसके लिए गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन देखेंगे, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसेन अल्फा, तो ये 4 रिस्क रेशियोज है जो हम लोग देखेंगे। तो बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन देखेगा गाइस तो 14.49% है, वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड का 16.52, इन कैटेगरी एवरेज का देखे तो 12.27। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन देखे तो दोनों ही फंड का अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है, बट एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का अगर देखे तो एक्सिस फोकस 25 फंड से कम है गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन। मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कम होने का मतलब ये है गाइस कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जो पोर्टफोलियो का रिटर्न्स है वो कम वोलेटाइल रहेगा अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड से। तो वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का शार्प रेशियो 1.45 है, एक्सिस फोकस 25 फंड का 1.02 एंड कैटेगरी एवरेज का देखें तो 0.69 है। तो गाइस शार्प रेशियो के केस में भी एसबीआई फोकस फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो ज्यादा है एक्सिस फोकस 25 फंड से भी एंड कैटेगरी एवरेज से भी। गाइस शार्प रेशियो जितना अच्छा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है एक फंड के लिए। तो गाइस शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेटर होता है, क्योंकि शार्प रेशियो ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है वो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में देखें तो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड वो बेटर दिख रहा है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो ज्यादा है। वहीं बात करें गाइस ट्रेनर रेशियो का, तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का ट्रेनर रेशियो 0.27 है, वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड का 0.2 है एंड कैटेगरी एवरेज का 0.13 है गाइस। तो अगेन यहाँ पे देखे तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का ट्रेनर रेशियो ज्यादा है, और ट्रेनर रेशियो भी जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है गाइस। इसीलिए एसबीआई फोकस इक्विटी फंड हो ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ ट्रेनर रेशियो ऑल्सो। अब बात करते हैं जेनसेन अल्फा का, तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का जेनसेन अल्फा देखे तो 8.48% है, एक्सिस फोकस 25 फंड का देखे तो 4.06% है एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 2.11% है। तो गाइस जेनसेन अल्फा का मतलब ये होता है कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर रिटर्न दे रहा है, मतलब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कितने परसेंट से बीट कर रहा है। तो यहाँ एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का 8.48% है, इसका मतलब ये हुआ कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8-8.5% से बीट करता है, एक्सिस फोकस 25% सिर्फ 4% से बीट करता है, और जो कैटेगरी एवरेज है वो सिर्फ 2% से बीट करता है। तो अगेन गाइस जेनसेन अल्फा के केस में भी देखें तो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। अब गाइस सारे ही रिस्क रेशियो को अगर कंपाइल करके देखें तो स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में भी एसबीआई फोकस बेटर है,
शार्प रेशियो के केस में भी बेटर है, ट्रेनर रेशियो के केस में भी बेटर है, एंड जेनसन अल्फा के केस में भी बेटर दिख रहा है। तो गाइस इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियो या फिर आप कह लीजिए रिस्क प्रोफाइल देखें तो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है इन कंपैरिजन विद एक्सिस फोकस 25। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क प्रोफाइल का या फिर आप कह लीजिए रिस्क रेशियोज का। अब वही चलिए कंक्लूड करके पास्ट परफॉर्मेंस का कि मतलब ये दोनों ही फंड ने पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, दोनों ही टर्म में देखेंगे, इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट। तो पहले बात करते हैं गाइस लमसम इन्वेस्टमेंट का। तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड की बात करें गाइस, लास्ट 1 ईयर में इसने 44.54% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड ने 25.4% का रिटर्न दिया हुआ है। कैटेगरी एवरेज की बात करें गाइस तो 32.93% का रिटर्न है। लास्ट 2 ईयर की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने 28.33%, एक्सिस फोकस 25 फंड ने 22.69% एंड कैटेगरी एवरेज ने 23.12% का रिटर्न दिया हुआ है। वही बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने 22.61% का रिटर्न दिया हुआ है, एक्सिस फोकस 25 फंड ने 21.88% का एंड कैटेगरी एवरेज जो है आपका 17.93 यानी कि मोटा मोटी 18% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं सिंस इंसेप्शन की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने 17.76 मोटा मोटी 18% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड आपका 17.61%, ये भी मोटा मोटी 18% के आसपास ही रिटर्न दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 19.16% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस सिंस इंसेप्शन अगर देखें तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। बट अगर लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर और लास्ट 5 ईयर की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है और एक्सिस फोकस 25 फंड को भी बीट किया हुआ है। तो गाइस इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट देखे तो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, वो चाहे लास्ट 1 ईयर में हो, 2 ईयर में हो या फिर 5 ईयर में हो। बस सिंस इंसेप्शन है जो ये अंडर परफॉर्म कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम इन्वेस्टमेंट का। अब बात करते हैं गाइस कि किसी ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न्स कैसा रहा है लास्ट 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में एंड 5 ईयर में। तो बात करेंगे एसबीआई फोकस इक्विटी फंड का तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 41.55% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एक्सिस फोकस फंड ने आपका 21.72% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 2 ईयर की बात करें गाइस तो ये 44.34% का रिटर्न दिया हुआ है। एक्सिस फोकस 25 फंड ने आपको 33.23% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करें गाइस तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने 33.32% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एक्सिस फोकस 25 फंड ने 26.81% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने 24.18% का रिटर्न दिया हुआ है एंड एक्सिस फोकस 25 फंड जो है वो अराउंड 20.6% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस इन टर्म ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी देखे तो लास्ट 1 ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो, चाहे 3 ईयर हो या फिर 5 ईयर हो, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है इफ यू कंपेयर विद एक्सिस फोकस 25 फंड। तो गाइस दोनों ही टर्म में देखे, चाहे लमसम इन्वेस्टमेंट में देखे या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट में, तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है अगर आप कंपेयर करते हैं एक्सिस फोकस 25 फंड से। तो गाइस यहाँ पे आपका क्लियरली देखे तो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का या फिर कह लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस का। अब गाइस बात करते हैं जितने भी पैरामीटर हमने डिस्कस किया उसको कंपाइल करके। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट के केस में हमने देखा कि आपका एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था। एक्सपेंस रेशियो के केस में भी देखा हमने कि एक्सिस फोकस 25 फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा था। पोर्टफोलियो लोकेशन के केस में हमने देखा कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। पोर्टफोलियो टर्नओवर के केस में देखा एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर है। पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन में अगेन एसबीआई ज्यादा बेहतर दिख रहा था। टॉप 10 होल्डिंग्स के केस में गाइस हमने देखा कि दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे ठीक है, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग भी नहीं है, मतलब यूनिक सा है। तो यहाँ पे दोनों को ही मैं सेम मान के चल रहा हूँ। रिस्क रेशियो के केस में देखा गाइस हमने कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड ज्यादा बेहतर दिख रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस यानी कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के केस में देखा हमने कि जो एसबीआई फोकस इक्विटी फंड है वो काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए आ रहा है लास्ट 5 ईयर कह लीजिए या फिर सिंस इंसेप्शन से ही। तो गाइस इस सारे ही पैरामीटर को अगर कंबाइन करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं एसबीआई फोकस इक्विटी फंड हो ज्यादा बेहतर दिख रहा है गाइस। तो गाइस कंक्लूजन यही है कि दोनों फंड में बेस्ट फंड जो निकल के आ रहा है वो है आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड। तो गाइस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस इन्वेस्ट करने से पहले आप जरूर जान ले कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। तो ये सारे कुछ जान के उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करें।
और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले, उसके बाद इन्वेस्ट करे गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जो भी मैंने बताने की कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले गाइज, वीडियो को शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे गाइज, और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर ले ताकि जितने भी आने वाले वीडियो जो आप मिस नहीं करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।